टेंथ के वे स्टूडेंट जिनको गणित से डर लग रहा है, गणित जिनकी कमजोरी है, वे कृपया एक एक नंबर के प्रश्नों को याद कर ले, क्योंकि ये याद भी किए जा सकते, रटे भी जा सकते और समझे भी जा सकते। और पूरे 36 नंबर के एक एक नंबर के प्रश्न आते, 18 प्रश्न एबेसद के आते, रिक्त स्थान का एक प्रश्न होता है जिसमें 6 रिक्त स्थान होते 6 नंबर के, और 12 प्रश्न एक एक नंबर के आते। कुल मिला के 36 नंबर एक एक नंबर के आसानी से प्राप्त किए जा सकते और इनमें ज्यादा दिमाग होने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न, 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा, तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो 3.5 का डबल हो गया 7 सेमी। दूसरा प्रश्न, tan 45 प्लस cot 45 का मान होगा, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 रिक्त स्थान का प्रथम पद और सार्वंतर बताओ। रिक्त स्थान इसी प्रकार आगे का प्रथम पद और सार्वंतर बताओ। प्रथम पद पहली संख्या को घटाते, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 4, सार्वंतर निकालने के लिए सेकंड संख्या में से फर्स्ट संख्या को घटाया जाता है, 10 में से 4 जाएगा 6। अगला प्रश्न चौथा, वेरी इंपोर्टेंट, 12 और 15 का लहसा और मैसा ज्ञात करो। तो 12 के टुकड़े हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 के टुकड़े हो जाएंगे 3 इंटू 5। लहसे में क्या करते हैं, बड़ी घात कॉमन लेते, तो इसमें बड़ी घात है 2 की घात 2, और कॉमन के अलावा भी सबको लिखते 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 60, लहसे का मान 60 आ गया। और मैसे में छोटी घात कॉमन लेते, तो जो कॉमन होता है उसी को लिखते, तो इसमें दोनों में 3 कॉमन है, तो मैसे का मान हो गया 3। अगला प्रश्न है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या होगी, तो शून्यकों की संख्या देखिए x स्क्वायर लग रहा है, जितनी घात होती है उतनी शून्यकों की संख्या होती है, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। अगला प्रश्न है जो कि हर साल आता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। अगला प्रश्न सातवां, एक समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के लिए सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए सेकंड नंबर की संख्या में से फर्स्ट नंबर की संख्या को घटाया जाता है, तो 7 में से 3 जाएगा 4, सार्वंतर का मान 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आठवां, वेरी इंपोर्टेंट, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। जैसे आकाश में तारे अनंत होते हैं, सिर के बाल अनंत होते हैं, ऐसे वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनंत होती है। अगला प्रश्न बंटन, 7, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 1, 2 का बहुलक है। बहुलक यानी सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन इस प्रकार के सवाल जरूर 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 आएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा बार 4 संख्या आ रही, तो बहुलक का मान 4 हो गया। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, उसकी अभाज्य संख्या प्राप्त होने की संख्या है, तो उसकी प्रायिकता है। तो अभाज्य संख्या नाम आते ही समझ जाना, आपको कुछ नहीं सोचना, उसका आंसर 1/2 होगा, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्नों में सिर्फ आंसर लिखना ही पर्याप्त होता है। अगला प्रश्न 11वां, संख्याओं 96 और 404 का मैसे होगा, तो 96 के यानी छन्नियों के टुकड़े करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3, यानी 2 5 बार आएगा, 2 की घात 5 इंटू 3। 404 के टुकड़े करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 इंटू 101। अब इसमें मैसे पूछा है, मैसे में छोटी घात कॉमन लेते, तो ऊपर वाले में तो है 2 की घात 5, नीचे वाले में है 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 छोटी है वो कॉमन हो गई, 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, ये आंसर। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक a व b हो तो ए बी का मान होगा। तो ए बी का मान जब भी पूछे तो पीछे पीछे की संख्या ए बी का मान होती, तो पीछे पीछे की संख्या -15 ए बी का मान होगा। अगला प्रश्न है 13वां, यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो एपी होगी। तो देखिए एपी निकालने के लिए प्रथम पद 6 हो गया, सार्वंतर जोड़ते जाइए, 6 और 3 9, फिर 9 में 3 जोड़िए 12, 12 में 3 जोड़िए 15, इसी प्रकार आगे। अगला प्रश्न 14वां, बिंदु ए पहले कोष्टक में लिखिए 4,0 तथा बी 0,4 हो तो, ये सब पिछले सालों के प्रश्न है, तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 का मान है 4, x2 का मान है 0 बटे 2, 4 में 2 का भाग देंगे 2। ऐसे y का सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 का मान है 0, y2 का मान है 4 बटे 2, 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो x और y का मान 2 2 आएगा। तो ये आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। और ध्यान रहे मध्य बिंदु का सूत्र भी पूछा जाता है और 5 नंबर केवल सूत्र के होते। अगला प्रश्न है 15वां, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का यूनियन कोण होगा। तो देखिए बराबर नाम आते ही समझ जाना कोण का मान 45 होता है। यूनियन कोण हो, अवनमन कोण हो, कैसा भी कोण हो, अगर प्रश्न में बराबर लिखा है तो आंसर 45 डिग्री होगा। अगला प्रश्न
है 16वां, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 का भाग देते, तो 10 और 25 को प्लस करेंगे 35, 35 में 2 का भाग देंगे 17.5। अगला प्रश्न है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती है? समांतर। ध्यान रहे ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहा है, बोर्ड के एग्जाम में, और ये सभी प्रश्न पिछले 4 साल के पेपरों के 1-1 नंबर के हैं, तो इसमें समांतर आंसर आएगा। अगला प्रश्न है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? तो ध्यान रहे बड़े आंसरों में, इसमें जो बड़ी इबारत होती है उसमें आंसर उसी में छुपा होता है, तो जिसमें जो भुजा दे रखी है वही अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा, तो इसका आंसर भी 7 सेमी होगा। अगला प्रश्न है एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होगा 90 डिग्री। क्यों? पूरे वृत्त में 360 डिग्री होते हैं, उसमें चतुर्थांश यानी 4 का भाग देना 360 में, तो 90 डिग्री आंसर आएगा। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत जबरदस्त व्यवस्था करने वाले हैं, कम से कम मैथमेटिक्स की। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है, 6 से बड़े अंक होते ही नहीं, तो प्रायिकता 0 हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।